पाकिस्तानी नौजवानों को क्या गुस्सा है, ये श्रीलंकन को जला देते हैं। ये केएफसी जो पूरी दुनिया में 140 मुल्कों में कारोबार करता है, उनकी फ्रेंचाइजीज बंद करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक मेयर ने ऐलान कर दिया जी केएफसी को बंद कर दें। पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के मीरपुर शहर में एक ही नहायत ही अफसोस और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। मजहबी इंतहापसंदों की जानिब से केएफसी की एक ब्रांच को बुरी तरह से जला दिया गया। इससे पहले भी हमने देखा कि सियालकोट में एक श्रीलंकन आदमी को मार मार के मौत के घाट उतार दिया गया। कश्मीर में तारड़ साहब उन्होंने तरावी की नमाज के बाद मस्जिद में ऐलान किया, मस्जिदों से लोग निकले, एक चौक पे इकट्ठे हुए और केएफसी के ऊपर जो है वो हमला कर दिया। जो है पाकिस्तानी साइड मीरपुर एक सिटी है, वहां पर जी केएफसी के ऊपर बहुत भयानक किस्म का अटैक किया गया और कहा जाता है कि जी केएफसी जो है ये इसराइल और अमेरिका को स्पॉन्सर करती। 3 चीजों पे अगर अमल कर लिया जाता तो आज ये ना होता, और इसको अभी भी यहाँ रोक ले तो शायद पाकिस्तान बच जाए। वो 3 चीजें क्या थी? फैजाबाद में हथियार ना डाले जाते, लिफाफों में पैसे डालकर ना दिए जाते। फैजाबाद अगर केएफसी वहां पर है तो वहां के मुलाजिमीन को भी टारगेट किया गया। पुलिस आई, पुलिस ने भी फायरिंग की और बेशुमार शहरी को भी फायरिंग लगी, जख्मी हुए, 50 लोग अरेस्ट हो गए। केएफसी की ब्रांच को जो है आग लगा दी गई, इसलिए क्योंकि ये एक कहा जा रहा था कि अमेरिकी ब्रांड है और अमेरिका जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। तरह ये कौम आपकी जो है मुसलसल ये केएफसी का खर्चा भी यही देंगे, आप ही देंगे। मैं आज इनसे सवाल 2-4 और करना चाहता हूं। ये जो जिन्होंने आग लगाई है, आईएमएफ का बाइकाट क्यों नहीं कर रहे तुसी भाई? आज़ाद कश्मीर या मुसलमान जो है लोग हैं या जो मुसलमान मुल्क की तरक्की चाहते हैं पाकिस्तान की, उन्होंने नहीं जलाया, बल्कि ये आउट फॉरेन फोर्सेस होती हैं जो पाकिस्तान में घूम रही हैं, बल्कि हर मुल्क में घूमती हैं। जॉइन दोस्तों, आज़ाद कश्मीर का मीरपुर में केएफसी ब्रांच को जला दिया गया है। तो दोस्तों इसलिए जलाया गया है, केएफसी अमेरिकन कंपनी है, अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता है, इसीलिए पाकिस्तान वालों ने केएफसी ब्रांच को जला दिया। केएफसी पूरा दुनिया में 127 कंट्री में बिजनेस करता है। पाकिस्तान मीडिया ये कहता था पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, बाहर का कोई कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, और इस बात के लेकर पाकिस्तान मीडिया में बहुत चर्चा कर रहा। केएफसी के ब्रांच भारत में भी है, लेकिन पाकिस्तान जाहिलों को कौन समझाएगा। 127 कंट्री में केएफसी बिजनेस करता है, अमेरिकन कंपनी, इसलिए जला दिया। दोस्तों पाकिस्तान का एक काम होता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का और क्या रिएक्शन। तो फसल आपने बोई थी, अब वो जवान हो चुकी है, अब वो काटने का टाइम है। मैं कुछ गिला करना चाहूंगा हुक्मरानों से जो आज बैठे हैं। 3 चीजों पे अगर अमल कर लिया जाता तो आज ये ना होता, और इसको अभी भी यहाँ रोक ले तो शायद पाकिस्तान बच जाए। वो 3 चीजें क्या थी? फैजाबाद में हथियार ना डाले जाते, लिफाफों में पैसे डालकर ना दिए जाते, फैजाबाद। फिर वजीराबाद हमारी स्टेट हथियार ना डालती, और तीसरा, आज अगर 9 मई के मुजरमान को सजा पहले दे दी जाती करार वाकई, तो शायद ये ना होता। ये तीन इसके जो रीसेंट अभी जिसकी जो वजूहात है। जिस सोसाइटी के अंदर इंसाफ ना हो, मुयसर ना हो, जिसमें सजा जजा का कोई कॉन्सेप्ट ना हो, उस कौम को बार बार वो बार बार मरती है, बार बार जिंदा होती है। दर हकीकत इस्लाम का तड़का जो आपने, इस्लामी टच तो किसी ने जलसे में बड़ी बाद में कहा था, लेकिन इस्लाम का तड़का आपने बड़ा अरसा पहले सदर जियाउल हक ने बड़े प्यार से लगाया था डॉलरों के लिए, और कोई वजह ही नहीं थी, तीसरी वजह ही नहीं थी कुछ। और फिर उसके बाद अब इस वक्त आपकी स्टेट को चाहिए कि उस कारोबार के दरवाजे बंद करें जरा जूतों के साथ, डंडों के साथ, वरना नहीं, ये बंद नहीं होंगे ये, क्योंकि अब ये आपके हाथ भी जला रही है, चेहरा भी जल रहा है आपका। चीमा साहब, मुसलमानों के, अच्छा ये ही नहीं है, अच्छा मैं आगे इसका थोड़ा सा बताना चाहूंगा चीमा साहब। मैं खैर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दूंगा कि ये, सबसे पहले तो ये देखने वालों को ये बताना चाहूंगा, खासकर अगर कोई पाकिस्तान का कोई लौंडा लपाड़ा देख रहा है तो उसको बताना चाहूंगा खासकर कि ये केएफसी मीरपुर क्या था। ये केएफसी किसी पाकिस्तानी ओनर था, फ्रेंचाइजी, जिसको आपने आग लगाई है, नंबर 1। दूसरा, केएफसी क्या है? केएफसी एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो दोबारा खुलेगी तो वो अपना नुकसान किस तरह पूरा करेगी? वो अपने या तो चीजें बढ़ा देगी, कीमतें बढ़ा देगी, और या फिर वो इंश्योरेंस से क्लेम लेगी, तो इंश्योरेंस पाकिस्तानी हो गए, वो करने वाले चीजें फिर महंगी हो जाएंगी।
मैं इस कौम की मिसाल देना चाहूंगा। मैं चीमा साहब हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, हिस्ट्री को बड़े प्यार से पढ़ता हूं, बड़ा सीखने की कोशिश करता हूं। जो है पाकिस्तानी साइड मीरपुर एक सिटी है, वहां पर जी केएफसी के ऊपर बहुत भयानक किस्म का अटैक किया गया और कहा जाता है कि जी केएफसी जो है ये इसराइल और अमेरिका को स्पॉन्सर करती है और इसराइल और अमेरिका मिलके जो है फलस्तीन को अटैक करे है। लेकिन इस तरह के अफसोसनाक वाकये जब पाकिस्तान के अंदर होते हैं तो पूरी दुनिया शौक रह जाती है कि आखिर ये कौन लोग हैं, ये कहां से आ जाते हैं और ये क्या ये बिजनेस को कभी प्रमोट करने देंगे पाकिस्तान में। और दोस्तों हम आपको ये भी बताते चले कि कश्मीर की अगर इकोनॉमी की बात करें, कश्मीर बहुत ज्यादा पीछे है पूरे पाकिस्तान से। वहां पर रोजगार नहीं है, तालीम नहीं। अगर केएफसी वहां पर है तो वहां के मुलाजिमीन को भी टारगेट किया गया, पुलिस आई, पुलिस ने भी फायरिंग की और बेशुमार शहरी को भी फायरिंग लगी, जख्मी हुए, 50 लोग अरेस्ट हो गए, बाकियों के घर में जी पुलिस रेड मार रही है, उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। अगर हम बात करें भारत की, भारत के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान मौजूद है, भारत के अंदर ज्यादा पाकिस्तानी उसको क्या बोलते हैं, ज्यादा मुसलमान है, ज्यादा मस्जिदें हैं। लेकिन भारत का मुसलमान तो केएफसी के बाहर नहीं जाता, भारत का मुसलमान तो केएफसी को लूटने की कोशिश नहीं करता। इसको आप क्या कहिएगा, वो फ्रेंचाइज था, फ्रेंचाइज में आप केएफसी के नाम पे कुछ लाइसेंस फी उनको देते हो, बाकी सारा प्रॉफिट आप रखते हो, लोकल जो एम्प्लॉयमेंट है वो आप जनरेट करते हो। तो आपने किसके घर जुड़ा है? अमेरिका के। जितने भी आप देखें, रशिया से आप सीख लें, रशिया ने जब यूक्रेन पे अटैक किया तो वहां से सारे अमेरिकन इस तरीके की जो मैकडोनल्ड्स, केएफसी, स्टारबक्स और भी तरह की चीजें थी, इन्होंने अपने दरवाजे बंद, अपना दुकान बंद किया, चले गए। तो क्या वो जगह बंद हो गई? जगह चलती रही, लोगों ने उसकी जगह अपना बोर्ड लगा करके और दूसरे नाम से वो बिक्री, एम्प्लॉयमेंट चलता रहा। आग लगाने की क्या जरूरत थी? अपना नुकसान कौन करता है? और मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान जो आलम इस्लाम से निकल के जब तक वो आलम इंसान पे नहीं जाएगा तब तक पाकिस्तान का कोई भला नहीं होगा। अब आप देखिए, कल की पिक्चर है कि जो सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी मिस सऊदी अरेबिया को ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करने भेज दिया। बिल्कुल पाकिस्तान के पैरों से जमीन सरकने वाली है आने वाले 5 सालों में, जो मोहम्मद बिन सलमान साहब डिसाइड कर चुके हैं करने का। अरे आप किन यहूदियों से लड़ रहे हो जिन यहूदियों को प्रोटेक्शन मोहम्मद बिन सलमान साहब देते हैं? जब साउथ यमन के हुती जो हैं वो मिसाइल मारते हैं इजराइल के ऊपर तो उन मिसाइल को ब्लॉक करने का काम सऊदी अरेबिया करता है। आपका किन यहूदी से पाला पड़ा आज तक? कितने यहूदी पाकिस्तान में रहते थे या रहते हैं? क्या नुकसान किया उन्होंने आपका? ये उनकी लड़ाई है, उनकी लड़ाई उनको लड़ने दे। पॉइंट ये है कि एक कौम को आपने 70 साल